नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए अब लिस्ट घोषित होने लगी है। प्रत्याशियों के नाम सामने आने लगे हैं। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इसी तरीके से तमाम पार्टियां जारी कर रही हैं और पंचायत चुनाव में जो गर्माहट है वो आ गई है। चुनाव प्रचार तेज हो गए हैं। तो चुनाव प्रचार को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इसके साथ ही कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना की स्थिति भी विकट होती जा रही है। इसमें कोरोना को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। और अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो वहां पर पुलिस ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कस दिया है। अभी हाल ही में तकरीबन 50 लाख के अवैध शराब बरामद हुई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो कुल मिलाकर ये जो 3 मुद्दे हैं, पंचायत चुनाव, कोरोना और प्रतापगढ़ में शराब माफिया पर कसता शिकंजा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं। आकाश तोमर हैं, प्रतापगढ़ के एसपी हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। इनसे हम बात करते हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। आवाज पहुंच पा रही है हमारी आप तक? जी, आवाज पहुंच पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आकाश जी, पंचायत चुनाव को लेकर जो चुनाव प्रचार, नॉमिनेशन की तैयारियां और तमाम चीजें शुरू हो गई हैं, लिस्ट जारी हो रही है प्रत्याशियों की, कैसी तैयारी है प्रशासन की तरफ से पंचायत चुनाव के मद्देनजर, कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो? देखिए, 8 मार्च के बाद से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में डीजीपी हेडक्वार्टर द्वारा चुनाव से रिलेटेड जो भी तैयारियां हैं उसको करने के निर्देश दिए गए थे। डेली तब से सभी जनपदों में जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है और बाकी जो कार्रवाई, जैसे लाइसेंसों को जमा करवाना, 107-16 की कार्रवाई, बूथों का चिन्हीकरण सेंसिटिविटी के आधार पर, ये सारी कार्रवाइयां वहां पर चल रही है। और प्रतापगढ़ में भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो जनपद विशेष जो भी स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिससे चुनाव की सेंसिटिविटी कम की जाए, वो भी हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई करके लोगों को, स्पेशली यहाँ पर शराब से रिलेटेड कुछ डेथ्स हुई थी स्टार्टिंग 3 महीने में, तो उसमें शराब माफियाओं के खिलाफ 6 अलग अलग रिकवरी हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया है और 12 करोड़ की करीब शराब पकड़ी है। ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी रिकवरी होगी पिछले कुछ वर्षों में। यहाँ पर डेली ही करीब 1500 से 2000 पेटी लगभग शराब बनाई जाती थी और डेली लगभग 30-40 लाख का प्रॉफिट एक सिंगल फैक्ट्री से आता था। तो इसमें हम लोगों ने करीब 20 से 25 शराब माफियाओं को चिन्हित किया है उस एरिया में जो एक्टिव थे। उनको उसमें से आज भी 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बाकी लोगों पर हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। अभी शीघ्र रिवॉर्ड उनका घोषित किया जाएगा। जी हाँ, सबके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जो शराब, एक तो है कि जो देसी शराब वहाँ पर लोकल लेवल पे बनता है, और क्या कुछ बाहर से भी शराब लाई जाती है दूसरे प्रदेशों से या दूसरे जगहों से? यहाँ पर अलग अलग तरह का मोडस ऑपरेंडी है। बहुत जगह हम लोगों को स्मगल्ड हरियाणा से और अरुणाचल स्टेट के लिए जो इंग्लिश लिकर है IMFL, वो बरामद हुआ है। इसके अलावा जो देश कंट्री लिकर है, जो फेमस ब्रांड्स होते हैं जी, उसको ही ओपी जो 100% प्योर अल्कोहल होता है उसको ड्रम में रख के और भी जाके पूरा इक्विपमेंट जो शराब मैन्युफैक्चरिंग करने का होता है उसको यूज करके नकली ये सारी शराब बनाई जाती है, जिसमें बाकायदा बारकोड वगैरह सब चीज रहती है। तो हम लोग आइडेंटिफाई किया और कैपेसिटीज कितनी थी कि ये पूर्वांचल के काफी जनपदों में सप्लाई की जाती रही होगी पूर्व, जिसका भंडाफोड़ किया है। लेकिन हम अभी भी, हम लोगों को ऐसा लगता है कि काफी कुछ रिकवरी अभी हमारे द्वारा नहीं की गई, उसको भी हम लोग रेट डाल के उसमें रिकवरी कर रहे हैं और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या इस पूरे नेक्सस के पीछे कुछ आपको लगता है कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट है या किसी बड़े लोगों का हाथ है, या कुछ सपोर्ट ऐसा है जो आप समझ रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है उनके खिलाफ? देखिए, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिससे भी शराब माफिया हैं, लोग जानते हैं जी। जो मेन शराब माफिया थे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सब भागे हुए कर रहे हैं। और जो लोग रह भी गए हैं, कुछ आइडेंटिफाई करके हम लोग विभिन्न सूत्रों से पता कर रहे हैं जी।
किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब जैसे चुनाव का कोई वक्त होता है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो क्यों ना हो, तो वो वोटर्स को अपने तरफ में लाने के लिए डराने धमकाने का काम, या कुछ ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो सिर्फ डमी तौर पे खड़े होते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, क्या इस तरीके के लोगों को कुछ समझाया जा रहा है इलाके में जाकर कि चुनाव बेहतर कैंडिडेट का हो, ना कि किसी के दबाव में चुनाव हो? देखिए, अभी भी हमारे जो सीओ हैं एसडीएम के साथ जाकर क्षेत्र में हर किसी की बैठक कर रहे हैं जी। देखने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो लोगों को निष्पक्ष रूप से मतदान करने में रोकता है जी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई जो भी होती है 107-16, 110 और गुंडा एक्ट में जिला बदर, ये सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा अभी सेंसिटिविटी नहीं आई है, लोग फ्रीली अपना मतदान कर रहे हैं और यदि ऐसी बात आती है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कोई यदि सूचना ऐसी मिलती है हमें उस चुनाव के दिन भी, यदि कोई वोट देने से रोक रहा है तो उसमें भी हम लोगों की टीम सक्रिय रहेंगी। सेंसिटिविटी के आधार पर प्रॉपर रूट चार्ट बना के भारी मात्रा में फोर्स रहेगी, किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना दिया जाएगा। और क्या प्रशासन की तरफ से आम जनता को, जो ग्रामीण इलाके की जनता है, उसको जागरूक करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो एक अच्छा स्वच्छ छवि का उम्मीदवार चुन सके? देखिए, चुनाव से पहले ही काफी इसमें सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं प्रशासन द्वारा जी, जिसमें मतदाता जागरूकता के संबंध में, जिसमें ऐसे काफी सेशंस आई एम श्योर प्रतापगढ़ में भी आयोजित किए गए होंगे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने अधिकार के बारे में। और मतदाता यहाँ पर वैसे ही पहले से ही जागरूक हैं और उसमें यदि जो फ्रीली अपना वोट जो फ्रेंचाइज है वो उसमें यूज करेंगे। और इन तमाम मुद्दों के बीच में कोविड के प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करनी है, जो चुनौती है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना, इसको कैसे पुलिस प्रशासन इसके लिए तैयारी कर रहा है? देखिए, कोविड के संक्रमण को दोबारा से बढ़ रहा है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दोबारा सतर्कता रखें। मेरे द्वारा आज ही सेकेंड डोज जो वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन की सेकेंड डोज आज लगवाई गई। सभी लोगों से मैं वो करूंगा, अपील करूंगा कि जो अभी 45 वर्ष से ऊपर हैं, इस कैटेगरी में आते हैं वैक्सीनेशन वाली में, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सभी को वैक्सीन तत्काल लगानी चाहिए। और इसके अलावा बाकी सभी लोग भी अपनी सतर्कता रखें और जो भी कोरोना से संबंधित दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उन सभी का पालन करें। क्या कोई मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई है या उनको समझाने की कोशिश हो रही है जागरूकता के तौर पे? इसमें जो भी कोरोना में वायलेशन करता है, मास्क नहीं पहनता है या फिर उससे करता है, 188 का कार्रवाई है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं जी। और इसके अलावा जो पंचायत चुनाव की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं प्रशासनिक स्तर पे? जी, तैयारियां हो रही हैं और जो डेली ही हम लोग मॉनिटर इस बात को कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हमारे द्वारा पंचायत चुनाव कराया जाए। और अभी जो सबसे बड़ी खेप शराब की पकड़ी है प्रतापगढ़ पुलिस ने आपके निर्देशन में, ये क्या सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव है या इससे पहले भी ऐसा था और आगे भी रहेगा इन लोगों की जो कार्रवाई होती है? देखिए, मुख्य माफिया जो है इसमें रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई पहले कई कारणों से नहीं हो पाई थी। अब कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है। ये सारा इनका जो भी बिजनेस है सब बंद किया जाएगा। सब लोग जेल में जाएंगे, मुकदमे पूर्व से लिखे नहीं होंगे तो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, मुकदमे है तो गैंगस्टर करा जाएगा, गैंगस्टर है तो उनकी संपत्ति कुर्क करी जाएगी और उनके अवैध उन्होंने बिल्डिंग बना रखी है और सबको ध्वस्तीकरण प्रशासन द्वारा किया जाएगा। जी। और पंचायत चुनाव के दौरान भी क्या हथियारों के लाइसेंस या हथियार जमा कराए जाते हैं पुलिस लाइन में या? देखिए, संबंधित थानों में, दुकानों में, शस्त्र की दुकानों में लोग जमा करा सकते हैं और हमारे द्वारा अभियान चला के जमा कराए भी जा रहे हैं। काफी हद तक लाइसेंस जमा हो चुके हैं सरकारी में और उसके बाद कुछ जो एक्सेप्शन वाली लिस्ट होती है उसको छोड़ के हम लोग 90% लोग उसमें आते हैं जिनको जमा कराना है, उनकी जमा हम लोग अगले एक हफ्ते के अंदर ही जमा करा लें। और क्या कुछ एक्स्ट्रा बल की भी जरूरत पड़ती है? क्या उसकी भी तैयारी होती है कि अगर बैकअप चाहिए होगा तो मैन पावर या जो पुलिस बल है उसकी भी तैयारी रहती है? देखिए, विभिन्न जनपदों में 4 फेजेस में चुनाव है, तो फिर क्योंकि प्रतापगढ़ में जैसे सेकंड फेज में चुनाव है तो उसमें बाकी जो जिन जनपदों का फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ में चुनाव होगा वहां की फोर्स रहेगी, पीएससी भी उपलब्ध रहेगी, प्लस हमारे जनपद की फोर्स भी रहेगी, पर्याप्त फोर्स रहेगी जिससे हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव करवाएंगे। आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इन मुद्दों पर जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे आकाश जी, प्रतापगढ़ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उनका कहना है कि पंचायत चुनाव हो या कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना हो या फिर शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, प्रतापगढ़ की पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, प्रशासन बिल्कुल एक्टिव है और किसी भी तरह के जो एलिमेंट हैं उनसे निपटने को तैयार है। इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सिलसिला खबरों का जारी रहेगा।